व्यूअर्स, वेलकम टू अमित जी डिजिटल चैनल। आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल फॉर ऑफिस वर्क का वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 5। ये इसका पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियो ट्यूटोरियल में जो टॉपिक कवर हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने जो डायरेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 5 से देख रहे हैं तो मैं ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उसमें मैंने ये टॉपिक कवर कर रहे हैं लाइक सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज, एच लुकअप, वी लुकअप, टेबल, सॉर्टिंग टेबल, ट्रांसपोज, डेट, फिल्टर, पाइवट टेबल, चार्ट। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के ये सारे टॉपिक आप देख लीजिए। ये 4 इससे पहले मैंने वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड कर दिए हैं, उसमें मैंने ये चारों में ये टॉपिक मैंने बताए हैं, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड मैंने इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा मैंने इसमें बताया है मतलब। तो आप अगर आप वो देखेंगे वीडियो ट्यूटोरियल तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा यहाँ, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक का नाम क्या है? सब टोटल। हाउ टू यूज़ सब टोटल इन एक्सेल। इसमें क्या होता है, जैसे आपको यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, रैम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और यहाँ पे उनकी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की सेल्स दी हुई है। अब हमें CPU का टोटल जो जनवरी का है जनवरी के नीचे चाहिए, फरवरी का फरवरी के नीचे चाहिए, मार्च, यानी कि कहने का मतलब ये है हमें इस डाटा का हमें एक तो सब टोटल चाहिए और लास्ट में ग्रैंड टोटल चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो ठीक है, सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए सब टोटल करने के लिए। उसके बाद डाटा टाइप में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सब टोटल का। इसका क्या यूज़ होता है? टोटल सेवरल रॉस ऑफ रिलेटेड डाटा टुगेदर बाय ऑटोमेटिकली इंसर्टिंग सब टोटल्स एंड टोटल फॉर द सिलेक्टेड सेल, ठीक है। इसकी हेल्प से आप सब टोटल और टोटल निकाल सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एट ईच रेंज में आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। हमें कौन क्या निकालना है? सम, ठीक है, हमें टोटल चाहिए। और ऐड सब टोटल टू, हमें सब टोटल किस में चाहिए? जनवरी फरवरी मार्च में। इस पर टिक लगा होना चाहिए, ध्यान रखना, इसकी ये सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखोगे आपके सामने CPU का टोटल, ठीक है, CPU का टोटल CPU के नीचे आ गया जनवरी फरवरी मार्च का। ऐसे कीबोर्ड का टोटल कीबोर्ड के नीचे आ गया, ठीक है ना। ऐसे मॉनिटर का टोटल मॉनिटर के नीचे आ गया, माउस का टोटल, ठीक है, रैम का टोटल, लास्ट में इनका ग्रैंड टोटल भी मिल गया। उसके बाद इसमें और उसके आगे ऑप्शन देखते हैं। जैसे हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, अब हमें ये पूरा डिटेल में रिपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें इसका इन प्रोडक्ट का टोटल चाहिए और ग्रैंड टोटल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको इस वाले ऑप्शन का यूज़ करना होगा, हाई डिटेल वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब आपके सामने क्या हो गया, इन प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है? टोटल आ रहा है और ग्रैंड टोटल आ रहा है। और वापस अगर आपको पहले ऐसे चाहिए तो आप शो डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अभी आपको ये पूरा नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ पे इस पर प्लस प्लस करके इसको पूरा आपको ये शो कर देगा, ठीक है। तो आपको सब टोटल ऑप्शन का यूज़ करना समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। अब हमें क्या है? ग्रुप और अनग्रुप। अब मैं आपको बताता हूँ आज का जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रुप करना और अनग्रुप करना। इसमें क्या होता है, जैसे आपके सामने ये डाटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और इनकी 3 मंथ्स की सेल दी हुई है। अब आपको ऐसी एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट के नाम शो हो और मार्च का टोटल शो हो, मान के चलते हैं हम, ठीक है, कुछ भी आप समझ सकते हो। और अभी जनवरी फरवरी का अभी नहीं चाहिए, मतलब आपको टोटल किसी को ऐसी रिपोर्ट भेजनी है जिसमें आपको, या किसी को ऐसी रिपोर्ट दिखानी है जिसमें आपको, ठीक है, प्रोडक्ट के नाम आने चाहिए और मार्च का टोटल आना चाहिए, मान लो, ठीक है। तो एक तो ये कि या तो आप इसको डिलीट करो अपनी शीट में से, या दोबारा से इसको टाइप करो। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी कॉलम को हाइड करना है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दो और यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करना, ओके करेंगे तो आपके सामने देखेंगे ऐसे आउटलाइन आ जाएगी। और उस पर जैसे यहाँ पे माइनस का सिंबल शो हो रहा है, इस माइनस पे क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं। मतलब अब आप देख सकते हैं क्या हुआ, जनवरी और फरवरी के कॉलम्स क्या हो गए? टेम्परेली हाइड हो गए। अगर आपको वापस चाहिए तो आप प्लस पे, बस आपको ये डिलीट नहीं हुए, मतलब ये क्या है, आपके सिंपल हाइड हो गए स्क्रीन पे। आप वापस चाहिए तो प्लस पे क्लिक कर देंगे तो आपके शो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो ग्रुप। और वापस इसको हटाने के लिए क्या करना होगा हमारे को? आपको मान लो ग्रुप वाला ऑप्शन ये हटाना है तो क्या करना होगा? उसको अनग्रुप कर दो। यहाँ से अनग्रुप में जाकर यहाँ क्लियर आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये
टॉपिक समझ आ गया सब टोटल का, ग्रुप और अनग्रुप का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सैलरी मेकिंग। सैलरी मेकिंग में सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, फिर उसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी, अटेंडेंस आ जाएगी, फिर यहाँ पे हम सैलरी निकालेंगे। सैलरी के अलावा और कंपनी क्या क्या पे कर रही है, मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे HRA पे कर रही है। सैलरी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, और इसके अलावा भी जो आपकी कंपनी आपको पे कर रही है तो उसमें आप उसमें ऐड कर सकते हो, और सैलरी कंपोनेंट्स में आपके ऐड हो जाएंगे। और ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड हो जाएगा आपका, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। बेस सैलरी के, सैलरी मेकिंग में कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे। फर्स्ट फार्मूला इसमें आपका सैलरी निकालने का फार्मूला यूज़ होगा। सैलरी निकालने का क्या फार्मूला है, बेसिक सैलरी इंटू अटेंडेंस डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके ये फार्मूले अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने, ठीक है, ये दो का मैंने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है, आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। ये मिस्टर गौरव का है, ये हमारा एम्प्लॉय का नाम क्या है, गौरव। इनकी डेजिग्नेशन क्या है, IT मैनेजर है, डिपार्टमेंट IT है। इनकी बेसिक सैलरी आपको खुद सेलेक्ट करनी होती है। सैलरी बनाने में क्या, आपको बेसिक सैलरी खुद ही लिखनी होती है, और अटेंडेंस कितने दिन ये आए हैं इनकी आपको खुद से ही आपको इसमें पुट करना होता है। और यहाँ से आपको आपके फॉर्मूले स्टार्ट होंगे अप्लाई करना। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं सैलरी। तो सैलरी कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू अटेंडेंस डिवाइडेड बाई 30। तो अप्लाई करके देखते हैं, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू अटेंडेंस डिवाइडेड बाय आप 30 कर देंगे, फिर एंटर करते ही इनकी सैलरी आ गई। अब HRA निकालेंगे। HRA का फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी इंटू 45%। ये 45% का कुछ भी चेंज भी हो सकता है, आपको आपकी कंपनी बता देगी कि आपको बेसिक सैलरी का कितना दे रही है, 50% दे रही है या 60। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल है 45%। तो इज इक्वल टू करेंगे क्या फॉर्मूला, बेसिक सैलरी इंटू 45%। तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इंटू 45% से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर करेंगे, ये HRA भी आ गया। अब कन्वेंस, कन्वेंस का फॉर्मूला क्या है, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, आने जाने का किराया। ठीक है, पर तो कन्वेंस का फॉर्मूला क्या है, अटेंडेंस इंटू पर डे कन्वेंस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, इज इक्वल टू सबसे पहले अटेंडेंस सेलेक्ट कर लेंगे, इंटू पर डे कन्वेंस। पर डे कन्वेंस आपको आपकी कंपनी बताएगी कि आपको पर डे का कितना दे रही है, जैसे 100 दे रही है, 200 या 300, ये कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए गौरव को कितना दे रही है, 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर करेंगे, तो इनका कन्वेंस भी आ गया। अब नेक्स्ट है ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, सैलरी प्लस HRA प्लस कन्वेंस। तो ग्रोस सैलरी कैसे निकालेंगे, सैलरी प्लस HRA प्लस कन्वेंस, इसमें आपकी तीनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला क्या है, सैलरी प्लस HRA प्लस कन्वेंस, एंटर करेंगे, तो ये गौरव की ग्रोस सैलरी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आपकी अर्निंग होती है, ग्रोस सैलरी तक आपकी अर्निंग है। इसके बाद अब आपकी डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, लाइक इनकम टैक्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इफ GS क्या है, ग्रोस सैलरी। इफ ग्रोस सैलरी, मैं आपको समझा देता हूँ, इस ग्रोस सैलरी ग्रेटर देन 10,000, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो आपको इनकम टैक्स कितना पे करना है, 5%। फॉर्मा लगाएंगे GS ग्रोस सैलरी इंटू 5%। तो अप्लाई कैसे करेंगे, एक्सेल में इज इक्वल टू लिखेंगे, इफ, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है आपको, ग्रोस सैलरी, फिर ग्रेटर देन 10,000, 20,000 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 10,000 ले रहे हैं। ये ग्रोस सैलरी ग्रेटर देन 10,000, तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है, फिर अगेन ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, 5%, कितना ग्रोस सैलरी पे करना है, 5%, तो इंटू 5% कर देंगे और एंटर करेंगे, तो आपका इनकम टैक्स निकल के आ गया। और यहाँ से आपको डेसिमल का कितने पेज तक चाहिए, यहाँ से आप कम कर सकते हो। ठीक है, हमें 2 पेज तक चाहिए, 2 पेजेस तक चाहिए। उसके बाद प्रोविडेंट फंड का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस सैलरी इंटू 8.33%। ये आपकी कंपनी आपको बताएगी आपका प्रोविडेंट फंड कितना डिडक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी इंटू, यहाँ आपको एज्यूम करना है 8.33% आपका डिडक्ट हो रहा है, इंटू 8.33% कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका प्रोविडेंट फंड भी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन क्या बनेगी आपकी,
तो टोटल डिडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, IT प्लस PF यानी कि इनकम टैक्स पर प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, इस कॉलम को स्किप भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसमें नेट सैलरी को माइनस करके निकाल सकते हैं, बट हम टोटल डिडक्शन में क्या करेंगे, IT प्लस PF, तो इनकम टैक्स प्लस प्रोविडेंट फंड और एंटर कर देंगे। ये टोटल डिडक्शंस आ गई। उसका नेट सैलरी की निकालेंगे। नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या है, GS माइनस TD यानी कि ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन इज इक्वल टू ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन और एंटर कर देंगे। ये आपकी नेट क्या है, नेट सैलरी बनी। नेट सैलरी ही आपको एट द एंड ऑफ द मंथ मिलती है, ठीक है। तो आज आपने देखा कि एक्सेल हम सैलरी कैसे बनाते हैं, मतलब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सैलरी बनाना आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा ये वीडियो देखिए, इसमें सारे फॉर्मूले भी इसके लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पेज लेआउट। आज मैं आपको इसमें प्रिंट आउट से रिलेटेड ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। तो पेज लेआउट टैब में चलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, मार्जिन। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो आपको पहले उसका मार्जिन वगैरह सेट करना होता है, ओरिएंटेशन सेट करनी होती है और पेपर साइज़ वगैरह, ठीक है। वो कैसे सेट करते हैं, मार्जिन में जाएंगे। यहाँ से आपको पहले से पहले बनी बनाई कि आपको सेटिंग्स मिल जाती है, लाइक नॉर्मल मार्जिन मिल जाएगा, आपको वाइड मार्जिन मिल जाएगा और नैरो मार्जिन मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल क्या चलता है, नॉर्मल मार्जिन सेटिंग चलती है। नॉर्मल मार्जिन सेटिंग में क्या होता है, आपको टॉप में भी आपको इतना स्पेस मिलेगा, बॉटम में इतना स्पेस मिलेगा और लेफ्ट में आपको इतना मार्जिन मिलता है और राइट में इतना मार्जिन मिलता है। इसका मतलब आपको मैं प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाकर चेक करते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये आपका पेपर है, मतलब जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे ना, मतलब तो ऐसा आएगा आपका। तो आप ये सबसे ऊपर वाला ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप मार्जिन, ठीक है। और इस साइड का जो मार्जिन होता है ये पूरा लेफ्ट मार्जिन होता है, इस साइड का जो मार्जिन होता है राइट मार्जिन होता है, और ये नीचे वाला मार्जिन होता है बॉटम मार्जिन। तो यही सारी सेटिंग हमें करनी होती है, मतलब कि हमें टॉप से कितना छोड़ के प्रिंट लेना है, लेफ्ट साइड से कितना छोड़ के प्रिंट लेना है, और राइट साइड से छोड़ के कितना प्रिंट लेना है, और बॉटम साइड को छोड़ के कितना प्रिंट लेना है। इसी को बोलते हैं मार्जिन, जो हम डिस्टेंस छोड़ते हैं, मतलब पेज बॉर्डर से और आपके डाटा के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो इसकी सेटिंग हम मार्जिन में करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मार्जिन में जाइए। आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो वाइड मार्जिन सेलेक्ट कर लीजिए, कम मार्जिन चाहिए तो नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी कस्टम मार्जिन में जा करके आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। लाइक कस्टम मार्जिन में जाएंगे और मुझे टॉप में अभी कितना दिखा रहा है, हमने 0.7 इंच मुझे टॉप में चाहिए, मान लो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। तो मुझे टॉप में मान लो चाहिए 1.25 इंच और बॉटम में भी चाहिए 1.25 इंच और लेफ्ट साइड में चाहिए मुझे इतना, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इतना चाहिए मान लो, और राइट साइड में इतना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कितना चाहिए और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो। ये देखो, अब आप देखेंगे तो आपका ये मार्जिन चेंज हो गया यहाँ से, मतलब चारों साइड का, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। इसके अलावा आप क्लोज करेंगे, वापस आपको जैसे पहले था वैसे चाहिए तो ये मार्जिन में आकर के नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ये देखिए पहले जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पेज भी आपको दिखा रहा है, जो प्रीवियस पेज। उसके बाद आपको मार्जिन सेट करना है। नेक्स्ट होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स। इसमें क्या होता है कि हम अपने आपको प्रिंट आउट कैसे लेना है, टॉल में लेना है या वाइड में लेना है। टॉल मीन्स पोर्ट्रेट में लेना है, यानी कि लंबे में लेना है, और वाइड मीन्स चौड़े में। लाइक अगर आपका डाटा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट तो ओरिएंटेशन क्या होती है, पोर्ट्रेट ही होती है। आप पोर्ट्रेट का मतलब आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल F2 करके। ये हमारी पोर्ट्रेट में यानी पेज टॉल में है। अगर आपका मैटर ऐसे है, मतलब लंबे में ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई में ज़्यादा है, तो आप उसको ओरिएंटेशन अपनी लैंडस्केप में कर सकते हैं। लैंडस्केप में आपका ऐसे आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक है ना, वाइड में आएगा पेपर। तो यहाँ से वाइड सेलेक्ट कर लेंगे, आप कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो आप देखेंगे लाइक का ड्राइंग शीट की तरह आ गया, मतलब या पेपर आपका हॉरिजॉन्टल में हो गया, मतलब वाइड में हो गया। इसमें आपका जो प्रिंट आउट कैसे चौड़े में आएगा, मतलब, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। अभी इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट होता है पेपर साइज़। यहाँ से अपने पेपर साइज़ चूज़ कर सकते हो, मतलब
किस साइज़ की पेपर पे आपको प्रिंट आउट लेना है। नॉर्मली जो ऑफिस में हम वर्क करते हैं तो आपको पता ही है A4 साइज़ चलता है, और यहाँ इसके अलावा आप लेटर साइज़ भी ले सकते हैं और लीगल साइज़, ठीक है, ये ज़्यादा चलते हैं। और इसके अलावा भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से जाकर कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कितना चाहिए आपको तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको पेपर साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको जो मेन है इसमें प्रिंट एरिया। इसमें क्या होता है कि आप जैसा भी हम इसका प्रिंट ले रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, और ठीक है, अभी आप देख रहे हैं तो ये सारे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे हो ये हमारे सारे डाटा का प्रिंट आउट आ रहा है, ठीक है। बट हमें पूरे डाटा का क्या प्रिंट आउट नहीं चाहिए, हमें कुछ शीट पे स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट आउट चाहिए, मतलब तो उसके लिए हम प्रिंट एरिया का ऑप्शन यूज़ करेंगे। लाइक हमें पूरे डाटा में से मतलब सीरियल नंबर यहाँ तक 20 तक ही खाली प्रिंट आउट चाहिए। तो जितनी एरिया का आपको प्रिंट आउट चाहिए मतलब उतना आप सेलेक्ट कर लो और सेट प्रिंट एरिया में जाएंगे। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल F2 होती है। आप देखिए मतलब जितना आपने यहाँ से सेट करा था उतना ही प्रिंट में आ रहा है। आप देखेंगे सीरियल नंबर कितने तक आ रहा है प्रिंट में, सिर्फ 20 तक। पहले पूरा डाटा का प्रिंट आ रहा था आपका, जितना भी एक्सेल में हमने डाटा टाइप करा होता उतने पूरे सीरियल नंबर तक का प्रिंट आ रहा था। हमने सेट करा था इसमें कि हमें सीरियल नंबर 20 तक ही प्रिंट चाहिए, तो आपको प्रिंट एरिया सेट करना आ गया। अगर आपको वापस पहले जैसा चाहिए तो क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल F2 करेंगे, ये जैसे पहले था वैसे ही पूरे डाटा का हमारा प्रिंट आउट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें होता है ब्रेक का। अभी ब्रेक का यूज़ का मतलब क्या है, इसमें हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। लाइक हमें जैसे हम इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये एक ही पेज पे आ रहा है, और एक पेज पे कितना हमारा आ रहा है प्रिंट, सीरियल नंबर 54 तक। अब हमें क्या चाहिए, जैसे मान के चलते हैं हमें ये यहाँ से इसको क्या है ब्रेक करना है पेज को, ठीक है। जहाँ से भी आपको पेज को ब्रेक करना होता है वहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, उसके बाद ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो। अब आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू करके, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट पेज पे तो हमारा सीरियल नंबर 40 तक आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बाकी हमारा मैटर नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, तो ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। मतलब अगर आपको ऐसे करके प्रिंट आउट लेना है, मतलब एक पेज पे पूरा नहीं चाहिए। कभी कभार क्या होता है हमें ऑफिस में डाटा को क्या है ब्रेक करके प्रिंट लेना होता है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिमूव पेज ब्रेक या अंडू कर दो उसको, ठीक है। यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट इसमें ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल्स का। इसमें क्या होता है, लाइक अभी हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। लाइक इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पेपर का साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट आउट लेना तो आप प्रिंट एरिया का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पेज को ब्रेक करना तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको इमेज वगैरह लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं। प्रिंट टाइटल, कोई टाइटल प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्केल टू फिट में क्या है, अगर आपका मैटर 2 पेज पे आ रहा है तो इससे हेल्प से आप 1 पेज पे उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ग्रिड लाइन वगैरह अगर आपको प्रिंट आउट में चाहिए, ग्रिड लाइन्स होती हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन को। तो यहाँ से आपको हेडिंग प्रिंट आउट में चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सारे ऑप्शन एक एक करके। पहला ऑप्शन है इसमें मार्जिन का, इसे यहाँ से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन में जाएंगे, यहाँ आपको पहले से बने बनाए एक्सेल में मार्जिन की सेटिंग मिल जाती है। नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन क्या होता है, बाई डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन ही आपका चलता है। नॉर्मल मार्जिन क्या होता है, आपको टॉप का
टॉप में आपको इतना मार्जिन मिलेगा, बॉटम में इतना मार्जिन मिलेगा, लेफ्ट में इतना मार्जिन मिलेगा, राइट में, ठीक है, साइड से इतना मार्जिन मिलेगा, और हेडर फुटर में इतना मार्जिन मिलेगा। पहले आपको मैं दिखाया था मार्जिन होता क्या है। तो इसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन में जाना होगा। इसके लिए ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट में जाकर के प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, आप प्रिंट लेने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू में आपको पता चल जाता है आपका मैटर कैसा प्रिंट में आता है, ठीक है। इसमें ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ये पेज है मतलब, ठीक है। तो ये पेज का ये मैंने जूम कम करा हुआ इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पेज का टॉप मार्जिन होता है, और ये लेफ्ट साइड का मार्जिन होता है, और ये नीचे बॉटम वाला होता है, और ये राइट साइड वाला मार्जिन होता है। तो इसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं, मार्जिन में जा करके यहाँ से आप देखिए, ठीक है। आपको नॉर्मल मार्जिन चाहिए तो नॉर्मल वाला सेलेक्ट कर लीजिए, वाइड नॉर्मल से ज़्यादा चाहिए तो वाइड वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है, और नॉर्मल से कम चाहिए तो नैरो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। नैरो मार्जिन में आपको ये सेटिंग मिलेगी, टॉप में आपको इतना मार्जिन मिलेगा, बॉटम में इतना मिलेगा, लेफ्ट में इतना मिलेगा। इनके अलावा इनमें से आपको कोई नहीं चाहिए तो कस्टम मार्जिन में जाकर के आप और सेट कर सकते हैं। लाइक टॉप में आपको कितना छोड़ के प्रिंट, ठीक है, मार्जिन चाहिए तो यहाँ से टॉप मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऐसे लेफ्ट मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, और ऐसे राइट मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से बॉटम मार्जिन आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट लेने तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये चेंजेस आ गए, ठीक है। तो मार्जिन आपको सेट करना आ गया। उसके बाद आप ओरिएंटेशन होता है, लाइक आप स्विच कर सकते हैं, आपको पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है या लैंडस्केप में लेना है। पोर्ट्रेट में आपका ऐसे टोल में आएगा पेपर, और लैंडस्केप में आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल में आएगा। अगर आपको टोल में प्रिंट आउट लेना है तो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और आपको वाइड में प्रिंट आउट लेना है तो लैंडस्केप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं पहले तो कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपका आप देखेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट क्या है, पोर्ट्रेट में आ रहा है, यानी कि टोल में आ रहा है। इसको लैंडस्केप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो अब आप चेकेंगे तो आपका पेपर डॉक्यूमेंट क्या है, वाइड में आ गया। पेपर आप देखेंगे तो ऐसे चौड़े में आ गया, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा इससे। जब आप लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऐसा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ये 2 पेज पे आ रहा है, ठीक है, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज। तो ओरिएंटेशन का मतलब समझ आ गया आपको। आप यहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, किस साइज़ पे के पेपर पे आपको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, A4 साइज़ में लेना है या लेटर साइज़ में लेना है। यहाँ पे अलग अलग साइज़ का आपको एक्सेल में पेपर की सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। A3 में लेना है, लीगल में लेना है। ज़्यादातर A4 या लीगल साइज़ चलता है, और कई कई जगह लेटर साइज़ भी चलता है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पेपर साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये A4 साइज़ रहने देते हैं, ठीक है। उसका बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें होता है प्रिंट एरिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इससे आप पूरी शीट का प्रिंट आउट ना लेकर के कोई शीट का स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं अभी अब प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ कंट्रोल F2 करके, तो आप देखेंगे, और इसको मैं पहले इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देता हूँ, कंट्रोल F2 करता हूँ। आप देखेंगे ये हमारा, ठीक है, जितना भी हमारे शीट पे डाटा था वो सारे का प्रिंट आउट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज करके सील नंबर 54 तक पूरे मतलब 2 पेज में प्रिंट आउट आ रहा है। अब हमें पूरे डाटा का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, कुछ स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट आउट चाहिए। तो उसके लिए आपको डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जितने डाटा का आपको प्रिंट आउट चाहिए। मान लो हमें इतने डाटा का प्रिंट आउट चाहिए, सील नंबर 1 से 20 तक का। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट एरिया में जाओ और यहाँ से आकर सेट प्रिंट एरिया कर दो। उसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखो तो जितना आपने सेट करा होगा उतना ही आपका प्रिंट में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। कभी कभार हमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया का ही प्रिंट आउट लेना होता है, तो इसके ऑप्शन की हेल्प से आप कर सकते हैं। उसके बाद हटाना है प्रिंट एरिया को, तो यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर दो। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको देखेंगे वो हट गया ऑप्शन वाला, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें होता है ब्रेक्स का। इसका मतलब क्या है, इसके लिए पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना होगा। प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, अब आप देखेंगे आपका जो प्रिंट आउट है फर्स्ट पेज पे सील नंबर 44 तक आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 45 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट पेज पे कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, मान लो 35 तक। उसके बाद हम चाहते हैं सेकंड पेज पे हमारा 36 से स्टार्ट हो प्रिंट आउट, तो उसके लिए हमें पेज को ब्रेक करना हो। तो उसके लिए हम ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट, जहाँ से भी आपको पेज को ब्रेक करना है वहाँ पे कर्सर रखो, उस रो पे कर्सर रखेंगे। उसके बाद इंसर्ट पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो,
अब आप प्रिंट प्रीव्यू जाकर चेक करोगे तो आप देखेंगे, ठीक है, आपका फर्स्ट पेज पे सीरियल नंबर 35 तक आ गया। उसका नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 36 से, ठीक है। तो आप यहाँ से पेज को ब्रेक करके भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। हटाना है उसको तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दो, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करो तो जैसे पहले था वैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है बैकग्राउंड का। यहाँ से कोई इमेज वगैरह आपको बैकग्राउंड में लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉन्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, डिलीट बैकग्राउंड करते हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन उसमें होता है प्रिंट टाइटल। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना होगा। अब देखिए फर्स्ट पेज पे तो आपको आपके कंपनी का नाम और टेबल की हेडिंग शो हो रही है प्रिंट आउट में, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको आपकी टेबल की हेडिंग और प्रिंट आउट का नाम शो नहीं हो रहा। अब आपको हर पेज पे आपको क्या है, हर पेज पे आपको आपके कंपनी के नाम और टेबल की हेडिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। इसमें जाकर के आप रो एंड कॉलम को रिपीट कर सकते हैं हर पेज पे, जो सा आपको प्रिंट आउट में चाहिए। तो प्रिंट टाइटल में जाएंगे, यहाँ से रो टू रिपीट एट टॉप में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। फर्स्ट पेज पे आ गया हमारा, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, देखिए आप नेक्स्ट पेज पे भी हमारा ये प्रिंट आउट में आ गया, ठीक है ना। ये सीरियल नंबर 45 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें स्केल टू फिट। इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू चलते हैं, हमारा जो मैटर क्या है 2 पेज पे आ रहा है। यहाँ देखो सीरियल नंबर 1 जो स्टार्ट हुआ 44 तक, उसका नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे कहाँ से स्टार्ट हुआ 45 से। अब ये 2 पेज का मैटर हमें एक ही पेज पे चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से स्केल टू फिट वाले ऑप्शन में जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ जा करके स्केलिंग कम भी कर सकते हो, नहीं तो अब यहाँ जाकर विड्थ में जाओ और यहाँ पे हाइट वाला ऑप्शन मिल रहा है, स्केल वाला ऑप्शन मिल रहा है। स्केल के थ्रू भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से विड्थ में जाकर 1 पेज सेलेक्ट कर लो और हाइट में भी 1 पेज। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखो, कंट्रोल F2 करके आप देखोगे तो आपका श्रिंक होकर डाटा एक ही पेज पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ में नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, बाकी अब पैसे पहले था वैसे करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जैसे पहले था फिर वैसे होगा। स्केलिंग कम करके भी आप कर सकते हो। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँ तो अब देखिए फिर वैसे ही 2 पेज पे आ रहा है। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से स्केलिंग कम कर देता हूँ, मैं 90 करके देखता हूँ, कंट्रोल F2 करूँगा, ये देखिए अभी भी 2 पेज पे आ रहा है, तो यहाँ से और कम कर दो, स्केलिंग कम करनी पड़ेगी। कंट्रोल F2 करेंगे, अब आप देखिए आपका एक ही पेज पे प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत काम का है। उसके बाद ग्रिड लाइंस, ये हमारी ग्रिड लाइंस होती है। ये लाइंस आप देख रहे हैं मतलब रो और कॉलम की, इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, शो करना शो करते हुए चेक कर दो, शो हो जाएगी। प्रिंट आउट में भी चाहिए, अभी क्या है आपकी ग्रिड लाइंस प्रिंट आउट में नहीं आ रही, ठीक है, तो आप इसको प्रिंट आउट में भी ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कौन सा है आपका, शीट ऑप्शन में ग्रिड लाइंस का। ये ग्रिड लाइंस इसे बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये आपको ये शो हो रही है, यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे आप हाइड करोगे आपको कॉलम रो आपको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, सेल नहीं दिखाई दे रहे, तो इसको चेक करके आपको रखना है। यही ग्रिड लाइंस अगर आपको प्रिंट आउट में लेनी है, जैसे मैं कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, अभी आपको ये प्रिंट में शो हो रही है, ठीक है। अभी आपको ये ग्रिड लाइंस आपको प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं हो रही है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, इसको प्रिंट में भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको प्रिंट ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे, कंट्रोल F2 करेंगे, अब आप देखेंगे आप ये प्रिंट में भी आ गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हेडिंग्स का, व्यू हेडिंग। ये आपकी क्या कॉलम और रो की हेडिंग होती है, ABCD ये कॉलम की हेडिंग है, 1 2 3 4 रो की हेडिंग है। यहाँ से इसको हम हाइड कर सकते हैं, अब ये हाइड होगी, ठीक है, इसको चेक करके रखेंगे। उसके बाद अगर आपको इसका प्रिंट आउट में भी लेना है रो और कॉलम की हेडिंग्स को, तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से चेक करना होगा। अभी आप कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो आपके सामने आपको पता नहीं चल रहा कि आपने शीट में किस एरिया का प्रिंट आउट लिया है। तो इसके लिए आपको यहाँ से इसको हेडिंग वाले ऑप्शन में यहाँ जाकर प्रिंट वाले ऑप्शन को चेक करना होगा, प्रिंट हेडिंग वाले ऑप्शन को, और कंट्रोल F2 करके देखेंगे। अब आपके सामने आपको पता चल गया आपकी रो और हेडिंग भी आपके प्रिंट आउट में आ गई। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको आपने शीट में किस एरिया का प्रिंट आउट लिया है, ठीक है। क्लोज करते हैं, तो आपको पेज लेआउट में मैंने इंपॉर्टेंट जो भी थे ऑप्शन सारे आपको बता दिए हैं। इसके बाद बात चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, फ्रीज पेन, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन ये कवर हो गए आपके। इसके बाद बात
करते हैं फ्रीज पेन ऑप्शन की। इसका क्या यूज़ होता है, जैसे अभी आप देखिए, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी जो है, अब आप देखेंगे, ठीक है, ये कॉलम के नेम, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या हो रहा है, ये मुझे विजिबल नहीं है, शो नहीं हो रहे। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, फ्रीज पेन। तो उसके लिए आप इसमें जाएंगे व्यू टैब में, फिर यहाँ से जा करके टॉप रो को करना है फ्रीज पेन, तो क्या सेलेक्ट कर लीजिए आप, फ्रीज पेन वाले ऑप्शन को, कीप रो एंड कॉलम विजिबल। तो इससे क्या होगा, आप जितना भी स्क्रॉल डाउन होते रहोगे, नीचे जाते रहोगे स्क्रॉल करके, तो आपके सामने आपकी जो टेबल की हेडिंग आपके सामने विजिबल होगी, कंपनी के नाम लेगा, ठीक है। ऐसे आप लेफ्ट स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, तो आपके सामने फर्स्ट कॉलम आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, इससे आप अपनी टेबल की फर्स्ट रो को क्या और कॉलम को क्या फ्रीज कर सकते हैं। हटाना हो तो इसको अनफ्रीज कर दो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको अनफ्रीज कर दिया, अब दोबारा पहले जैसे हो गया, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, अब आप देखेंगे आपके सामने आपकी टेबल की हेडिंग शो नहीं हो रही, विजिबल नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सीधा आप यहाँ से, ठीक है, आपकी जो है डाटा की यहाँ पे सेकंड रो पे आपको कर्सर रखना है, उसके बाद फ्रीज पेन में जाना है और यहाँ से फ्रीज पेन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अब आप देखेंगे आपके सामने ये आपकी जो भी डाटा की फर्स्ट रो है, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च आपकी, ठीक है, ये क्या होगी, फ्रीज होगी। इससे क्या है, आप शीट में जितना भी टाइपिंग करो, डाटा एंट्री कर रहे हो, उस टाइम आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगी, आपके सामने हमेशा ये विजिबल रहेगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें तो कोई ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे मेरे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।